बहराइच में अब खटाखट हिंदुओं पर कार्यवाही, जेल भेजे जा रहे हैं और मामला उजागर भी हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे से भी करतूत बाहर आ रही है। हिंदू मुस्लिम करने वालों सावधान, कानून भेदभाव नहीं करेगा। हो सकता है पुलिस चुप हो जाए, मूक दर्शक हो जाए, जिसकी सरकार है वह भी भेदभाव करे, लेकिन अंततः अपने अपने कर्मों का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। दोस्तों, हम बहराइच की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आतताइयों और उपद्रवियों की बात कर रहे हैं जो हर जाति वर्ग और समाज में होते हैं। अब नई चीज़ जानिए, आप जानते भी हैं, कुछ हम नया ज्ञान बांटने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 2 लोग तो जेल गए, जिनका नाम है प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा। सबूरी के लिए सब्र कर लीजिए, जेल गए, जमानत भी हाई कोर्ट से होगी। जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं, सीधे सीधे अपने ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमने फूंका है, हमने आग लगाया है। पुलिस ने भी 2 घंटे तक आंख मूंद रखा था, सहयोग किया था। कुछ लोग अगर इसमें गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज साफ हो जाता। आतताई वह भी हैं जिन लोगों ने हत्या किया, बंदूक की गोली भी मारा और फिर नाखून उखाड़ा, जो भी हुआ है, धारदार हथियारों का प्रयोग किया। जैसा कि आपने देखा है, हमने रामगोपाल मिश्रा की पत्नी से जब बात किया तो उसने एक बड़ी बात कहा, पढ़ाई लिखाई कम है, पढ़ाई लिखाई दोनों की कम थी। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, पति ने जो कुछ भी किया, लेकिन इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इस तरह से नृशंस हत्या की जाए। यह बात तो ठीक है। अब दूसरी बात यह, 100 से अधिक लोग जेल भेजे गए हैं। अब उसमें जो जेल भेजे गए हैं और जो अब तक अपराध दर्ज कराए गए हैं, वो अभी दर्जनों की संख्या में है। मैंने देखा है ऐसे मामलों को, कोई साथ नहीं देता है, जमानतदार तक नहीं मिलते हैं, अपना रिश्ता नाता मुंह मोड़ लेता है, कहता है भैया जैसा करो वैसा भोगो। पंप करने वाले कभी साथ नहीं देंगे, कभी साथ नहीं देंगे, केवल पुश करेंगे, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। बहुत गालियां सुना हूं इधर के दिनों में। बहराइच कांड पर मैंने यही तो कहा, दोनों की बात कहा, यह भी कहा कि उसके छत पर चढ़ने की क्या जरूरत थी और किन लोगों ने चढ़ाया छत पर। मैंने यह भी कहा कि पुलिस दोनों के कॉल डिटेल्स निकाल ले, अब्दुल हमीद के परिवार का निकाल ले, जितने घर में उसके मोबाइल है अगल बगल का उसका निकाल ले, रिश्ते नाते के लोगों का निकाल ले, और रामगोपाल मिश्रा का कॉल डिटेल्स निकाल लिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन पंप कर रहा है, कौन ऐसा करा रहा है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं। हर गांव में 1-2 लोग ऐसे होते हैं और वो इस तरह की घटना करा के पर्दे के पीछे रहते हैं, रिमोट उनके हाथ में रहता है। यद्यपि थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज से लेकर के डीएसपी और अन्य लोगों पर एक्शन हुआ, तहसीलदार पर भी एक्शन हुआ, उसने अपनी गाड़ी नहीं दिया। एक वीडियो में अभी देखा जा रहा है कि रामगोपाल मिश्रा अभी जिंदा है, मोटरसाइकिल पर उसे ले जाया जा रहा है। 112 पर किसी ने कॉल भी नहीं किया होगा, 112 पर कॉल, हाँ, एक पुलिसकर्मी हेलमेट लगा करके सहयोग करते हुए देखा जा रहा है। अब वहाँ के एसएचओ चाहते तो समय से उनको ले जाते, लेकिन एक बात और है कि जनता, पगलाई हुई भीड़, मैंने एक मामले को देखा था, उसको आज के दिन बयां कर देना समीचीन समझता हूं। एक दुर्घटना हुई थी, मैं भी आ रहा था, चक्का जाम हो गया, एक महिला को कुचल दिया था किसी गाड़ी ने, जैसे भी हो, और ये हड्डियां दिख रही थी, पैर की हड्डियां दिख रही थी, ऐसे रक्तस्राव हुआ था। छुट भैया देसी युवा नेता सब चक्का जाम कर दिए। एक बहुत अच्छे थानेदार थे सुरेंद्र यादव, ऐसे हम 15 साल पहले की बात बता रहे हैं लगभग, बहुत अच्छे थे, सांवले रंग के थे, बाद में विजिलेंस में चले गए। बिरनो थानाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। 2 सुरेंद्र यादव आए, पहले वाले सुरेंद्र यादव जो श्याम वर्ण के थे। एक बार हमने श्याम वर्ण कह दिया तो उस पर भी गाली सुना। श्याम वर्ण माने सांवला रंग, लेकिन उस पर भी खूब गरिया है कि क्या साहब आप भी तो फेसबुकिया विश्वविद्यालय पर किसी डिग्री की ज़रूरत तो है नहीं, जो चाहे वह ज्वाइन कर ले आईडी बना करके और फिर माँ बहन करता रहे। तो मैं देखा थानाध्यक्ष कह रहे थे अभी अब बच जाएगी, अभी जिंदा हो जाएगी, हॉस्पिटल जाने दीजिए, हम अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं। उन दिनों 108 और इनका प्रचलन नहीं था, मैं तब की बात बता रहा हूँ।
मैंने गिड़गिड़ाते हुए देखा, मैंने भी रोका, मैंने भी प्रयास किया। मैं उन दिनों यूट्यूबर नहीं था, जनप्रतिनिधि भी नहीं था, संभवतः क्षेत्र पंचायत ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहा होऊंगा। मैंने भी प्रयास किया, लेकिन यह था कि फोटोग्राफी हो जाएगी तब हम जाने देंगे। फोटोग्राफी हुई साहब, जब तक फ़ोटो खींचने वाला आया, उन दिनों मोबाइल का भी युग नहीं था, तो कोई आया स्टूडियो वाला, फ़ोटो वोटो खींचा, उसके बाद बहरहाल समय से नहीं ले जा पाए लोग, महिला की जान नहीं बची। लेकिन मैंने थानाध्यक्ष को देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा, हाथ जोड़ते हुए देखा कि अभी भी अब बच जाएंगी, जाने दीजिए, मैं अपनी गाड़ी से ले जा रहा हूँ, आइए आप भी बैठिए। तो यह स्थिति रही। 2 घंटे की छूट यदि है तो किसने दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो जिन लोगों पर एक्शन हुआ है अभी वह पर्याप्त नहीं है। शेष जिन लोगों पर 100 लोग तो जेल भेजे गए हैं, अब उनका पता कर लीजिए कौन कौन लोग हैं और उनकी जमानत कराने कौन कौन लोग जा रहे हैं, इसको भी पता कर लीजिए। हीरो एजेंसी जो जलाई गई है वह अरुण शुक्ला की है और उसमें पार्टनर कोई सिराज मियाँ बताए जा रहे हैं, दोनों का था। दोनों की गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई। आप भी अभी देख सकते हैं कि किस तरह से 4 पहिया वाहनों को जलाया जा रहा है। तो जैसे जैसे अब यह तो भला हो दैनिक भास्कर का, दैनिक भास्कर ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और उन दोनों से पूछा, तो बात करते करते दोनों, अब उनको देख लीजिए ना, दोनों को, कौन, प्रेम कुमार मिश्रा को देख लीजिए और सबूरी मिश्रा को देख लीजिए, कितने पढ़े लिखे होंगे उसको भी देख लीजिए। तो क्या यह नहीं बनता है कि हम अपने समाज को, अपनी जाति के लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, मुख्य धारा में जोड़ें? और हम केवल यह नहीं कह रहे हैं, सबको अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो ठीक है, ब्राह्मण जाति में पैदा हैं और जातीय आधार पर, उसी आधार पर लोग आरक्षण लेते हैं, लेकिन खुरिया करके आते हैं लोग। कह दो भैया हटा दो, कह दो आरक्षण हम नहीं लेंगे। तो आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की अपनी जाति पर गर्व करिए। ब्राह्मण जो तमाम ऋषि महर्षि हुए हैं, जो तमाम क्रांतिकारी हुए हैं, चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आज़ाद पर गर्व करिए, भगत सिंह पर राजपूत लोग गर्व करेंगे, महाराणा प्रताप पर गर्व करेंगे, अब्दुल हमीद पर हमारे अल्पसंख्यक। वैसे महापुरुष किसी जाति वर्ग के नहीं होते, लेकिन ठीक है जैसा चल रहा है। एक जगह हमने देखा वाराणसी में सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा बनी है, खूब अच्छी प्रतिमा है, तो उस पर सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव लिखा था, बाद में उस पर कटिंग करके लिख दिया गया है महाराज सुहेलदेव राजभर। अभी एक ट्रेंड चल रहा है, कौन रोकेगा इसको? तो ठीक है, आप उस पर गर्व करिए, उनसे सीखिए जो गए हैं बाहर, यानी गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गए। वो आज भी कहते हैं, हमसे कई लोगों से बातचीत होती है यूरोप के तमाम देशों में, वो कहते हैं कि हम फला के खानदान के थे। ठीक है, उनके पूर्वज दलित थे, उनको गर्व है, उस पर गर्व होना भी चाहिए। कौन सी ऐसी जाति है देश में जिसकी जाति में महापुरुष पैदा नहीं हुए हैं? आप बताइए, तो गर्व होना चाहिए। लेकिन जातीयता और जातीयता का वह आधार नहीं, अपनी जाति के लोग अपना उत्थान करें, पैसा कमाएं, सकारात्मक दिशा में सोचें, वैभव और यश कीर्ति की प्राप्त करें उसे, और राष्ट्र का योगदान करें, राष्ट्रीय योगदान करें उसी वैभव और यश कीर्ति से। ऐसा ही हमने कहा है। अब जितने जा रहे हैं ना, कोई इनका सुनने वाला नहीं होगा। मैंने देखा है महाराज, बहुत लोगों का जीवन बर्बाद होते हुए देखा है। और पुलिस, अब वह भी होगा, खेल भी होगा, नाम निकालने के नाम पर होगा कि हम नाम निकाल देंगे, ऐसे करेंगे। तो यह रहा दोस्तों, आज के दिन इतना ही, और आशा करता हूँ कि इन घटनाओं से सीख लेते हुए हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा मानव शरीर राष्ट्र का है। सादर नमस्कार।